सहारनपुर में सुबह सुबह उस वक्त दहशत मच गई जब एक ही परिवार से 5 लाशें निकलने की खबर सामने आई। शाश्वत विहार कॉलोनी पूरी तरीके से सन्न रह गई। जो घर कल तक बच्चों की आवाजों से गूंजता था, वहां अचानक खामोशी और खून बिखरा पड़ा था। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर किसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। यह दिल दहला देने वाली वारदात सरसावा थाना क्षेत्र की शाश्वत विहार कॉलोनी की है। सिंचाई विभाग में अमीन के पद पर तैनात अशोक राठौर अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। मंगलवार सुबह जब अशोक का फोन बार बार कॉल करने के बावजूद नहीं उठा तो उनके बहनोई को शक हुआ। बहनोई ने अपने बेटे को घर भेजा। दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खिड़की तोड़कर अंदर झांका गया तो जो मंजर दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक कमरे में 5 लोगों की शव पड़े थे। कमरे के फर्श पर अशोक और उनकी पत्नी अंजिता के शव थे, जबकि बेड पर उनकी मां विद्यावती और दोनों बेटे कार्तिक और देव बेसुध हालत में थे। चारपाई, बेडशीट, तकिए और फर्श पूरी तरीके से खून के छींटों से सना हुआ था। पास ही 3 तमंचे भी मिले। पूरे घर में खून बिखरा पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और घर को सील कर जांच शुरू की गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सबसे पहले परिवार के अन्य सदस्यों पर किसी ने गोली चलाई और इसके बाद अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। एसएसपी आशीष तिवारी के मुताबिक सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत में सामने आया कि अशोक राठौर पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव से गुजर रहे थे। उनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से परेशान रहते थे। अशोक को अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी और वह नकुल तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे। 5 महीने पहले ही उन्होंने इस कॉलोनी में 2 मंजिला मकान किराए पर लिया था। दूसरी मंजिल पर उनका परिवार रहता था, जहां 2 कमरे, किचन और वॉशरूम था। मृतकों में बड़ा बेटा कार्तिक 10वीं और छोटा 9वीं का छात्र था। मां विद्यावती बुजुर्ग थी और परिवार के साथ ही रहा करती थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही अंजिता की बहन मौके पर पहुंची और रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया। कॉलोनी के लोग भी स्तब्ध हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कितना बड़ा हादसा एक ही घर में आखिरकार कैसे हो सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। तमंचे आखिर कहां से आए, गोलियां किस क्रम में चली और इस पूरी घटना के पीछे आखिर वजह क्या रही, इन सभी सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल सहारनपुर की यह घटना पूरे इलाके को झकझोर कर रख गई है और हर आंखें नम है। इस घटना के बाद कांग्रेस के सांसद और विधायक भी मौके पर पहुंचे। सुनाते हैं आपको आखिरकार पुलिस और नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही। सरसावा में जो घटना हुई है सर, इसके बारे में आप बताएं। ये सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोग की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआई साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर एक चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ है, उनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। उसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है। दैट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। उसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है और सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही अनावरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया सर आप क्या मान रहे हैं जिसके आप मौके पहुंचे, डीआई साहब भी पहुंचे? देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही है, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है। बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाएगा। सर जो पिस्टल है ये लाइसेंसी है या सर? ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, जो फिजिकल एविडेंसेज है, सभी लोगों को देखा जा रहा है और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोग क्योंकि एक ही कमरे में है, बंद घर है और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो अमीन के पास में,
तो सभी चीज़ों को उनको देखा जाता है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये चूँकि डेड बॉडीज़ को दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया, तो ऐसा महसूस होता है कि सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई है। एक व्यक्ति ने सबको गोली मार करके खुद भी आत्महत्या की है, ऐसा लगता है। लेकिन इतनी विभत्स कांड करना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि अपनी पूरे परिवार को ख़त्म करना। तो उसके पीछे क्या कारण होंगे, क्या कारण है, वो एक अलग विषय है। लेकिन समाज को चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके के सामूहिक रूप से पूरे परिवार को ख़त्म करने का, चूँकि ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर ये इस तरह के मामले दिखाई दिए, तो ये बेइंतहा तकलीफदेह और बेइंतहा दुखदाई है और समाज को चिंतन और मंथन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप मौके पे पहुंचे हैं, आप लोगों ने बात की है लोगों से, क्या आपको लगा और क्या आप लोगों को संदेश देना? देखिए, अभी तो सच अभी एकदम आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन मेरा तो यही है कि समाज के अंदर चिंतन और मंथन बेइंतहा ज़रूरी है और अध्यात्म की तरफ लोगों को जाना चाहिए। कम से कम उधर की तरफ आप जाएंगे तो ये इस तरह के जो बड़े कदम है, इस तरह के पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया, इस तरह की सोच भी नहीं पैदा होगी। जीवन जो है वो ईश्वर की देन है, लेने का अधिकार आपका नहीं है। अगर आप जीवन अपना ले रहे हो, अपने परिवार का भी जीवन ले रहे हो, तो ये बहुत ही दुखद है। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि पहले नशे की गोलियां दी गई, फिर वो हो गया परिवार को, उनको गोली मारी गई सबको। बिल्कुल वो तो सब चीज़ें मैं बता रहा ना कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बस ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अशोक अमीन थे, तहसील में खारीबाज गांव पड़ता है मेरी विधानसभा, वहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे किराए पे रहते थे। पीछे इन्होंने अपना घर भी बना लिया था। 1 तारीख को उसका मुहूर्त था, जैसा उनके साले ने, जीजा ने मुझे बताया अभी। और बहुत ही दुखद घटना है। 2 इतने प्यारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जैसे मतलब देखा नहीं जा रहा उनको। माँ और पत्नी, पूरा परिवार खत्म हो गया। बहुत ही असहनीय घटना है। आप आए हैं मौके पर, आपने सब चीज़ों को सांत्वना दी है, क्या? पूरा प्रशासन, डीआईजी, एसपी, कप्तान, हम सब लोग यहाँ पहुँचे और हमारा तो घर है, परिवार है, परिवार के सदस्य, एक ही 5 सदस्य हमारे परिवार के गए हैं। बहुत दुखद घटना है। आपने पुलिस प्रशासन से बात की हो, किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और क्या कुछ मांग की है आप लोगों ने? अभी तो जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या महसूस होती है।